हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। मेरा नाम है रागनी सिंह और आज के वीडियो में हम बताएंगे आपको क्रिया के अंतर्गत जो होती है मुख्य क्रिया और सहायक क्रिया। तो मुख्य क्रिया के अंतर्गत मैंने आपको बताया था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया के बारे में, और ये दूसरा पार्ट है इसका। सहायक क्रिया के अंतर्गत पढ़ाएंगे हम वाच्य के बारे में, जो हमारे एग्ज़ाम में सर्वाधिक पूछे जाने वाला चैप्टर है। यहाँ से हमारे एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। तो आइए हम इसको ट्रिक के माध्यम से पढ़ते हैं। वाच्य की परिभाषा, यानी वाच्य हम किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस परिवर्तन को वाच्य कहते हैं जिसके द्वारा इस बात का बोध होता है कि वाक्य के अंतर्गत कर्ता, कर्म या भाव में से किसकी प्रधानता है, यानी जिसकी प्रधानता रहेगी वही वाच्य होगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। वाच्य की परिभाषा के बाद हम पढ़ते हैं वाच्य के भेद, यानी कि वाच्य के कितने प्रकार होते हैं। तो वाच्य के 3 प्रकार होते हैं। जैसा एग्ज़ाम में पूछा जाता है कि वाच्य के कितने भेद होते हैं, तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा 3। यानी कि फर्स्ट है जो वो है कर्तृवाच्य, सेकंड है वो है कर्मवाच्य, थर्ड है भाववाच्य। इसके बाद हम पढ़ते हैं कर्तृवाच्य के बारे में, यानी कि कर्तृवाच्य हम किसे कहते हैं? तो क्रिया के उस रूपांतर को कर्तृवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्ता की प्रधानता का बोध होता है। यानी कर्तृवाच्य में कर्ता की प्रधानता होगी। जैसे उदाहरण के तौर पर ले लिया जाए तो मोहन केला खाता है। यहाँ पे इसकी हम ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में हम ये देखेंगे कि अगर हम क्या, यानी कि क्वेश्चन करके अगर क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर मिल जाता है तो वो हमारा कर्तृवाच्य होगा। जैसे कि मोहन केला खाता है, यानी यहाँ पर जब हम क्वेश्चन करेंगे तो मोहन क्या खाता है, तो यहाँ पे इसका आंसर निकल कर आएगा केला, यानी कि मोहन केला खाता है। तो ये है कर्तृवाच्य। और सेकंड एग्जाम्पल है अजय पुस्तक पढ़ता है। ये है कर्ता, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता होती। और इसको हम क्वेश्चन के माध्यम से भी देखते हैं। तो अजय क्या पढ़ता है, यानी क्या करके क्वेश्चन करेंगे तो आंसर निकल कर आता है कि अजय पुस्तक पढ़ता है, यानी कि अजय पुस्तक पढ़ता है। तो ये है कर्तृवाच्य। दूसरा वाच्य है हमारा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य की क्या परिभाषा है, आइए हम देखते हैं। क्रिया के उस रूपांतरण को कर्मवाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में कर्म की प्रधानता हो, यानी इसमें कर्म की प्रधानता होगी, तो उसे हम कर्मवाच्य कहते हैं। आप लोग, जब मैं ये टॉपिक वाइज पढ़ाती जा रही हूँ तो आप लोग नोट्स बनाते जाइए, जो रिवीजन करने के लिए बहुत आसानी होगी। कर्मवाच्य को हम ऐसे पहचानेंगे। इसकी ट्रिक देखते हैं। ट्रिक में देखेंगे अगर द्वारा अगर वाक्य में द्वारा लगा हो तो वो कर्मवाच्य होता है। यानी एग्जाम्पल के तौर पे देखा जाए तो कवियों द्वारा कविताएं लिखी गई, यानी इसका जो सारा जोर है वो लिखना पे पड़ रहा है, यानी कि ये कर्म है। रोगी को दवा दी गई, यानी डॉक्टर के द्वारा रोगी को दवा दी गई। पुस्तक पढ़ी गई, यानी यहाँ पर देखिए पुस्तक किसी न किसी के द्वारा ही पढ़ी जा रही है, तो इसको हम कर्मवाच्य कहते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। तीसरा वाच्य है हमारा भाववाच्य, यानी कि भाववाच्य हम किसे कहते हैं? तो यहाँ पे भाववाच्य हम उसे कहते हैं क्रिया के उस रूपांतर को भाववाच्य कहते हैं जिससे वाक्य में क्रिया अथवा भाव की प्रधानता होती है, यानी यहाँ पे भाव की प्रधानता होती। इसकी ट्रिक में नहीं, यानी ये जो सेंटेंस रहेगा वो नहीं से लिया जाएगा। जैसे कि श्याम से टहला भी नहीं जाता, यानी कि इसमें भाव उत्पन्न हो रहा है कि यानी श्याम का टहलने का मन नहीं कर रहा है। यहाँ निगेटिव सेंटेंस है। मुझसे उठा नहीं जाता, यहाँ पर भी नहीं है। धूप में चला नहीं जाता, यहाँ पर भी नहीं है, यानी कि ये भाववाच्य है। भाववाच्य को पहचानने के लिए हमको नेगेटिव सेंटेंस देखना होगा, यानी जिसमें नहीं लगा होगा वही हमारा भाववाच्य सेंटेंस होगा।
ये टॉपिक हम पढ़ाकर आपको 9 क्वेश्चन करवाएंगे, वहाँ से आपको क्लियर हो जाएगा कि हमारे एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन कैसे पुटअप होते हैं। अब देखते हैं कर्तृवाच्य और कर्मवाच्य में अंतर। कर्तृवाच्य है और ये कर्मवाच्य है। जैसे कर्तृवाच्य में सचिन मैच खेलने चेन्नई जाएंगे, इसका कर्मवाच्य होगा सचिन के द्वारा मैच खेलने चेन्नई जाया जाएगा। देखिए यहाँ पर द्वारा लगा हुआ है, यानी कि इसकी ट्रिक है द्वारा, यानी कर्मवाच्य में द्वारा आता है। दूसरा एग्जाम्पल है राकेश पुस्तक पढ़ रहा है, तो इसका कर्मवाच्य में बनेगा राकेश के द्वारा पुस्तक पढ़ी जा रही है। यहाँ पे ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है कि कर्तृवाच्य को कर्मवाच्य में बदलिए या तो कर्तृवाच्य को भाववाच्य में बदलिए, ऐसे भी क्वेश्चन दे देता है। तो आप लोगों का अगर क्लियर रहेगा तो आप वहाँ पे गलती नहीं करेंगे। एग्जाम्पल 3 है मित्र विपत्ति में मदद करते हैं, तो इसका कर्मवाच्य बनेगा मित्रों के द्वारा विपत्ति में मदद की जाती है। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक फिनिश होता है और आइए हम इसके 9 क्वेश्चन करके देखते हैं कि हमारे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है कि जिस वाक्य में कर्म की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है भाववाच्य, ऑप्शन बी है कर्तृवाच्य, ऑप्शन सी है कर्मवाच्य, ऑप्शन डी है अन्य। तो यहाँ पे कर्म की प्रधानता पूछा है, तो यहाँ पे आंसर होगा कर्मवाच्य, यानी कि सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 है जिस वाक्य में कर्ता की प्रधानता हो उसे हम क्या कहते हैं, यानी इसमें कर्ता की प्रधानता पूछा गया है। तो ऑप्शन ए है भाववाच्य, ऑप्शन बी है कर्तृवाच्य, ऑप्शन सी है कर्मवाच्य, ऑप्शन डी है अन्य। तो यहाँ पे आंसर सही होगा कि जिसमें कर्ता की प्रधानता होती है तो उसे हम कर्तृवाच्य कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है जिस वाक्य में भाव की प्रधानता होती है उसे हम क्या कहते हैं। भाववाच्य को पहचानने के लिए हमको नेगेटिव सेंटेंस देखना होता है, यानी कि जिसमें नहीं लगा होता है उसको हम भाववाच्य कहते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन ए है भाववाच्य, ऑप्शन बी है कर्तृवाच्य, ऑप्शन सी है कर्मवाच्य और ऑप्शन डी है अन्य। तो यहाँ पर भाववाच्य होगा, यानी भाव पहचानना है तो भाववाच्य के अंतर्गत आएगा, इसलिए ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 4 है निम्न वाक्य वाच्य बताइए। अब मुझसे चला नहीं जाता, यानी ये हमारा निगेटिव सेंटेंस है। तो निगेटिव सेंटेंस में हम देखे थे कि वहाँ पे भाववाच्य होता है, यानी भाववाच्य में हम निगेटिव सेंटेंस की वजह से पहचानते हैं कि ये भाववाच्य है। तो हमारा ए इज राइट आंसर होगा, यानी कि भाववाच्य। पक्षी से उड़ा गया, इस वाक्य को कर्तृवाच्य में बदलें। तो पक्षी के द्वारा उड़ा गया, ये द्वारा लग गया है तो यहाँ पे कर्मवाच्य हो जाएगा। उड़ने का कार्य पक्षी द्वारा, ये भी कर्मवाच्य है। पक्षी उड़ा, ये तो हो ही नहीं सकता, यानी कि बी इज राइट आंसर होगा, यानी कि पक्षी उड़ रहा है। तो ये है हमारा कर्तृवाच्य। क्वेश्चन 6 है भाववाच्य वाला वाक्य इनमें से कौन सा है। मालती खाना खाती है, रमेश खाना खा सकता है, हिमेश से दौड़ा नहीं जाता, डी है रक्षा दौड़ नहीं सकती। तो यहाँ पे भाववाच्य पूछा है तो निगेटिव सेंटेंस देखा जाएगा। तो निगेटिव सेंटेंस हमारा सी है, इसलिए हिमेश से दौड़ा नहीं जाता है, यानी कि सी इज राइट आंसर। क्वेश्चन 7 है निम्नलिखित वाक्य का वाच्य बताइए। पक्षी आकाश में उड़ते हैं, इसमें वाच्य बताना है, यानी पक्षी आकाश में उड़ते हैं। कर्तृवाच्य हो गया, कर्मवाच्य हो गया, भाववाच्य हो गया, उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि क्या उड़ता है आकाश में। तो यहाँ आंसर मिल रहा है कि पक्षी आकाश में उड़ता है। तो इसकी ट्रिक बताए थे कर्तृवाच्य की कि क्या करके हम आंसर निकालेंगे, तो अगर आंसर हमको मिल जाता है तो वो कर्तृवाच्य होता है, इसलिए ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन 8 है कर्मवाच्य का उदाहरण बताइए। ए है राम खाना खाता है, बी है धावकों से दौड़ा नहीं गया, सी है किसानों द्वारा फसल काट ली गई, डी है बच्चे घर जा रहे हैं। राम खाना खाता है, ये तो हमारा कर्तृवाच्य है। धावकों से दौड़ा नहीं जाता, ये हमारा भाववाच्य है। यहाँ पे कर्मवाच्य पूछा है। कर्मवाच्य में हम क्या बताए थे कि द्वारा लगा हो,
तो उसको हम कर्मवाच्य के अंतर्गत रखेंगे। तो किसानों के द्वारा फसल काट ली गई, यानी यहाँ पर द्वारा मिला, इसलिए सी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 है, वाक्य का भाववाच्य रूप निम्नलिखित में से कौन सा है? यानी कि भाववाच्य पूछा जा रहा है, तो हमको यहाँ पे नेगेटिव सेंटेंस देखना होगा, यानी कि नहीं आए उसमें। मुझसे खाया नहीं जाता, बी है मुझसे खाया जाता है, सी है खाया जाता है मुझसे, डी है जाता है खाया मेरे द्वारा। तो यहाँ पे नहीं एक ही सेंटेंस में हो, जिसका ए इज़ राइट आंसर होगा, यानी कि मुझसे खाया नहीं जाता, यही हमारा भाववाच्य है। तो आप लोगों को ये वाक्य क्लियर हो गया होगा। आप इस वीडियो को 1 से 2 बार और देखिएगा तो आपको ये कभी नहीं भूलेगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। थैंक यू सो मच।